नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां हैं, गैस हो, अपच हो, एडीसीसी जैसी भी बनती हो, इनके लिए जो है कुछ आसनों से हम अपने शरीर के साथ साथ अपने पेट को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए पहले हम करते हैं मंडूक आसन। इस प्रकार से वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठने के बाद हाथों को इस प्रकार से हम बांध लेंगे मुट्ठी, और नाभि के दोनों तरफ ऐसे लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से हम नीचे जाकर ऐसे श्वास को बाहर ही रोक कर रखेंगे। श्वास को अंदर नहीं खींचना है। इस प्रकार से हम रोक कर रखेंगे। इसमें प्रयास करेंगे मूल बंद लगाने का। इस प्रकार से मूल बंद भी लगा सकते हैं। मूल बंद का क्या है? हम अपने गुदा द्वार को, जो मल द्वार होता है, उसको हम खींच कर रखेंगे। जिस प्रकार से घोड़ा लैट्रिन करने के बाद अपने मल द्वार को खींचता है, सिकोड़ता है, उसी प्रकार से हमें खींच कर रखना है। तो इस प्रकार से हम इसमें मूल बंद का भी अभ्यास करेंगे। इस प्रकार ऐसे अब हमें खींच कर रखना है। जितनी क्षमता हो उतनी देर तक रुकें, फिर वापस चले आएंगे। इससे देखेंगे हमारे पेटों पे दबाव जाता है। पेट पे दबाव जाने के कारण जो फंसा हुआ गैस है वो बाहर निकल कर आएगा। इससे जो है शुगर लेवल अपने जगह पे आता है। शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस प्रकार से यदि कर लेते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद हम कर लेते हैं इस प्रकार से पवन मुक्त आसन, जिनका नाम ही पवन मुक्त आसन है। जो हवा हमारे अंदर गैस वायु जो है फंसी हुई है वो निकलकर बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से हम ऐसे लेट जाएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से करेंगे। ऐसे इसका अभ्यास कम से कम 20-25 बार ऐसे करें। ऐसे करें। जितना हो सके उतना दाबें इसको। पैरों को इस प्रकार से दाब कर रख के पेट पे दबाव जाएगा। इसी दबाव के कारण जो हमारा गैस है वो बाहर निकलेगा। इस प्रकार से। और उसके बाद दोनों पांव हम ऐसे पकड़ लेंगे और दोनों पांव को इस प्रकार से दाबेंगे। जिनको पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, वो लोग इस प्रकार पकड़ेंगे। ज्यादा जोर नहीं देना घुटनों पर। जिनको दर्द हो इस प्रकार से ऐसे करेंगे। ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग झूला झूल सकते हैं इस प्रकार से ऐसे पकड़कर, वो लोग ऐसे पूरा ऐसे झूल सकते हैं। इससे हमारे पीठ पे भी अच्छा खासा जो दबाव जाता है, पीठ में जो दर्द रहता है वो खत्म हो जाएगा। से पीठ की मालिश भी हो जाती है हमारी।
इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं तो पीठ का दर्द भी खत्म होगा। अब पेट के ऊपर तो दबाव जा ही रहा है। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ हमें मिलेगा। उसके बाद हम कर लेते हैं मांजरी आसन। मांजरी आसन इस प्रकार से हम हो जाएंगे। अब गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर नाभि की तरफ देखेंगे। इस प्रकार से देखेंगे पेट पे बहुत ही अच्छा खिंचाव जाता है, पेट पे दबाव भी जाता है और हमारी कमर पे भी दबाव जाता है। पीठ का दर्द, कमर का दर्द इससे खत्म होगा। इस प्रकार से हम इसे भी कम से कम 20 बार इस प्रकार से हम करें। ऐसे इससे हमारे गले में जो परेशानियां हैं, गले का भी रोग खत्म होगा। इस प्रकार से 20 बार करें। इससे हमारे जो है ये गला जो है इसका खिंचाव जाता है, थायराइड जो है इससे कम होती है, गर्दन में जो भी जकड़न होती है ये भी सब सही हो जाती है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार हम करें। एक आसन ये नहीं कि एक दिन में ही सारा रोग हमारा खत्म हो जाएगा। हमें रोजाना करना चाहिए। सुबह सुबह अपने लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालना चाहिए। दूसरों के लिए तो हम समय निकालते हैं मगर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने लिए समय जरूर निकालें 5 मिनट का, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम सारा काम कर सकते हैं। हम अगर रोगी बन जाएंगे, यही रोगी से ग्रस्त रहेंगे तो दूसरों की मदद हम क्या कर सकते हैं। तो हम स्वस्थ रहें ताकि हम अपने परिवार का एक जिम्मेदारी समझें, लोगों की मदद करें और साथ साथ पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, ताकि जब हम अदलस्त रहेंगे, रोगी रहेंगे तो पूरा परिवार हमारे ही पीछे पड़ जाएगा। वो परेशान रहेगा, लेकर हमें भी दौड़ेगा। तो हम अपने आप को फिट रखें ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।